हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए हम जानते हैं अशोक महतो अखिलेश सिंह गैंग के बीच हुई बार प्रतिबार के पूरी डिटेल कहानी के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस रंगदारी या फिर लड़ाई का सबसे बड़ा उदाहरण हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में हम आज जो हत्याकांड बताने जा रहे हैं उसे समझ लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम इस वीडियो को क्रम बाय क्रम आपको बता रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आज पार्ट 3 है। तो जिस प्रकार से ताती हत्याकांड हुआ उसके बाद से अशोक महतो का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से खौफनाक स्थिति में चली आए। उससे पहले अशोक महतो एक आम आदमी थे, उनसे पहले कुछ थोड़ा मोड़ा केस उन पर हो गया था, परंतु ताती हत्याकांड के बाद एक गैंग बन गया, महतो गैंग, और उन्होंने बार का प्रतिबार करना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वही वाला जो अभी हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अगड़ों और पिछड़ों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लोगों में त्राही त्राही मच गई, खास करके उस एरिया में, मगध के एरिया में, नवादा नालंदा शेखपुरा वारसलीगंज या फिर इधर गया जम्मू, इन सभी और खास करके कुछ झारखंड के जिलों में भी इसका प्रभाव पड़ा और अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई काफ़ी तेजी से फैल गई। पिछड़ों के गैंग के रूप में अशोक महतो ने अपने सरगना अपने आप को मनवा दिया और अगड़ों के गैंग के रूप में सरदार अखिलेश सिंह ने अपने आप को सरदार मनवा लिया, और दोनों के बीच के लड़ाई के बीच आम आदमी पिसते चले गए। जी हाँ, लेकिन जब से अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच की लड़ाई एकदम श्रेष्ठ ऊपर पहुंच गया, तो सरकार को लगा कि इन दोनों को खत्म करना है। लेकिन उससे पहले जानते कि अफसर हत्याकांड होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि जिस समय अफसर हत्याकांड हुआ उस समय, उससे पहले ताती हत्याकांड हो चुका था, अशोक महतो एक रंगदार बन गए थे। उसके बाद राजे बिघा हत्याकांड में 5 यादवों को मार दिया गया। रात में खेत पटा रहे थे लोग और सोए थे, उसी समय काट दिया गया या कुछ और किसी तरह से, मतलब उन लोगों को मार दिया गया। उसके बाद रिएक्शन की लहर पिछड़ों में दौड़ी और उसी के परिणाम स्वरूप और एक घटना हुई थी जिसमें 3 कुर्मियों की भी मौत हो गई थी। उसके बाद ये बार प्रतिबार की स्थिति के रूप में जब अशोक महतो गैंग पर आरोप ये लगता है कि उन्होंने अफसर हत्याकांड को अंजाम दिया, और अफसर हत्याकांड में लगभग 50 आदमी एक टाटा गाड़ी जो होता है, पहले टाटा चलता था बस में, उसी गाड़ी पर सवार होकर रात के 12-1 बजे, अफसर गांव जो वारसलीगंज के नज़दीक पड़ता है, और आपको हम बता दें कि ये अखिलेश सिंह का गृह गांव है जहां उनका पैतृक घर है। तो इसी गांव में 12-1 बजे रात को 50 आदमियों की खौफनाक भीड़ जाती है और जो भी घर में सोए रहते हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, उन पर गोलियों और अन्य हथियारों से हमला किया जाता है। इस हत्याकांड में, इस घटना में आधिकारिक रूप से ऑफिशियल 12 आदमी की मौत हुई और 11 का तो स्पॉट डेथ वहीं पर हो गई और एक आदमी को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई और बाकी लोग घायल हुए। ये तो ऑफिशियल डाटा, इससे ज़्यादा ही कुछ हुआ होगा। और ये घटना प्रतिवार के रूप में हुआ था, क्योंकि उससे पहले अखिलेश सिंह के गैंग पर आरोप लगा था कि उन्होंने राजे बिघा में 5 यादवों को हत्या कर दिया, फिर 3 कुर्मियों को, फिर ताती हत्याकांड, तब उसके बाद पिछड़ों के तरफ से ये प्रतिवार हुआ और जिसमें अफसर गांव के लगभग 12 से ज़्यादा एक जाति विशेष के लोगों की मौत कर दी गई। यानी इस घटना को पूरे उस समय चर्चा हुआ था, और खास करके उस समय की सरकार लालू यादव की थी। अगड़ों पिछड़ों की राजनीति पर निर्भरता तो थी ही, और पिछड़ों की राजनीति लालू यादव करते भी थे, जिस कारण आरोप उन पर और ज़्यादा लगा, क्योंकि इस हत्याकांड में ज़्यादातर लोग अगड़ी जाति के मारे गए थे और आरोप पिछड़ी जातियों पर लगा था, और खास करके महतो गैंग पर लगा था, जो कि उस एरिया का ही नामी गिरामी गैंग था। क्योंकि उस समय 2 ही गैंग चल रहा था इस एरिया में, एक सिंह गैंग जिसका सरगना अखिलेश सिंह थे और एक महतो गैंग जिसका सरगना अशोक महतो थे। और अशोक महतो की कहानी आप जान ही चुके हैं कि कैसे हुए आम आदमी से रंगदार बन चुके हैं और बन गए थे। उसके बाद जब तक इन दोनों में से गिरफ्तारी नहीं हुई तो बार प्रतिवार चलता रहा, और अशोक महतो की गिरफ्तारी साल 2006 में जाकर झारखंड से हुई। उसके बाद इन सभी छिटपुट घटनाओं पर रोक लगी और नीतीश कुमार की सरकार आते ही क्राइम को तो कंट्रोल किया ही, उस समय तो कह सकते हैं कि क्राइम को कंट्रोल किया, और जिसके बाद इन सभी एरिया में शांति स्थापित हुई। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें, और अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो बताएं। और भी किसी प्रकार की कहानी अगर आप इसी प्रकार से सुनना चाहते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।